श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। उनके कहने का तात्पर्य है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया है। माँ मतलब नहीं, या मतलब यह कहलाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परम ब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपनी अनेक अंशों में अपनी निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। परम ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं। इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को बिलग मानना ही माया कहलाती है। परम ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं, किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। मुक्ति हीर्था अन्यथा रूपम स्वरो रूपेण व्यवस्थिता। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। कृष्ण जी अर्जुन से यह कहते हैं, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। अर्थात श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है।
क्योंकि उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। जी कहते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में कहा गया है, उभे उहे वैश एते तर्तमृतः साध्वी साधुनि, अर्थात मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। तो आज के श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान से यह निष्कर्ष निकला कि अगर श्री कृष्ण से भिन्न कोई मनुष्य हो जाता है तो वह माया के चक्कर में पड़ जाता है, और अगर किसी मनुष्य को माया से पृथक होना है, अपने कर्म करने हैं बिना फल की इच्छा से, तभी वह कृष्ण भावना भावित हो सकता है। राधे राधे।